दिन की यात्रा पूरा करके मैं यहाँ आपसे प्रश्न करने के लिए आया हूँ और ढेर सारी बातें करने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि मैं इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते क्योंकि हैं? जब मैं रोता भी हूँ तो लोग जल जाते हैं। और मैं आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और मैं राह दिखाने के लिए आया हूँ, और वो पहले का सुदामा नहीं बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बहनें, माता पिता, मैं कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच 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 प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों दिलों तक सामर्थ पहुंचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूं। आप लोगों तक सामर्थ किसके किसके पास पहुंचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुंचाया हूं। सामर्थ पहुंच गया सबको। आप लोगों को किसको किसको प्राप्त है सामर्थ? हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूं। अच्छा, वाह। और फिर तो आप सुदामा थोड़ी रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। वो तो अभी तो मैं छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैं छोटा बनकर आया हूँ। सबके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है। क्यों? हाँ जी, हाँ मैंने ही दी है। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। बहुत सुंदर, अच्छी सामर्थ्य आपकी। अब धर्मेंद्र जी आए हैं और ये पाना क्या करेंगे? अपना दिमाग खोलेंगे इसको। देखो भाई, ये पाना है और बड़ा मोटा है, इसे ये टेढ़ा कर देंगे अपने हाथ से। इनके पास भी सामर्थ्य है, आपने दी होगी इनको। ये टेढ़ा कर देते हैं। करो, धर्मेंद्र जी के लिए तालियां बजाइए। माइक लूंगा, शुरू कराओ। हेलो, ये शुरू करो। जय श्री राम, हर महादेव, जय सुंदर राजभर। और मैं धर्मेंद्र राजभर, यूपी बहराइच से। इंडिया इज कोकोनट मैन, अभी इंडिया इज गॉट टैलेंट शो इंटू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना कर आया हूँ। अच्छा। जापान का रिकॉर्ड था 78 का 30 सेकंड में, 28 सेकंड में 110 प्लस करके आए गुरु जी। बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए। सुंदर। और साथ में हमारे मथुरा नरेश जी पिताजी हैं और छोटे भाई रोहित जी हैं, और काफ़ी मुझे सपोर्ट और प्यार देते हैं यहाँ से। और मैं चाहूँगा आप छोटा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ आपको प्रेजेंट करके। इनका जो टैलेंट है वो दिखाने आए हैं, दिखाइए। रियल में मैं असली सनातन जो मैं दिखाता हूँ आपको, पावर होता क्या है इंडियन में, आपको रियल प्रेजेंट करके दिखाऊंगा मैं। सनातन का पावर क्या है ये दिखाएंगे। दिखाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गौरी गोपाल भगवान की जय। केदारनाथ धाम की, वृंदावन धाम की, गिरिराज धरण की, हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, गिरिराज धरण की, ब्रज 84 कोस की। ये देखो, ये बड़ा मतलब मजबूत लोहे से बना ये पाना है। मैंने देखा, इसे बड़ा मजबूत है भाई। अच्छा, ए बैठ जा बेटा। हाँ, ये लोहा मजबूत है। एक देखो, बहुत मजबूत है ये लोहा जो टेढ़ा कर रहे हैं, ये बहुत मजबूत है। वाह, देखो, अरे टेढ़ा हो गया।
बहुत मजबूत है ये, टेढ़ा कर दिया आपने। इसको मैं सीधा भी कर सकता हूँ, और पाकिस्तान का जैसे जो हमारे वहाँ के दुश्मन है ना, मैं- सोचिए मैं जब पाना का ये हल करूंगा, गुरुजी मैं जब ये पाना का ये हल कर सकता हूँ, सोचिए जब पाकिस्तान का अगर जो मिलते हैं उनका मैं क्या हल करूंगा, ऐसे ही टेढ़ा कर दूंगा। और जो सनातन के प्रति जो विरोध करते हैं उनको भी ऐसे ही बैंड कर सकता हूँ मैं। बाकी हम चाहते हैं, एक भारतीय हैं और हम चाहते हैं कि आपस में ना लड़े, पूरे भारत के लिए मैं चाहता हूँ। और मैं काफी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, और अभी मैं प्रेजेंट करके भी आया हूँ। नहीं सही है। और मैं यही कहना आपको चाहूंगा ऐसी कि सनातन की आपस में ताकत नहीं दिखाना चाहिए, और हम चाहेंगे भारत के छोड़कर सभी देशवासियों की बात कर रहा हूँ, कंट्री जैसे पाकिस्तान, जर्मनी, जो अलग कंट्री हैं उनको मेरे मैं से चैलेंज नहीं हो करता रहा हूँ। सीधा भाई। मतलब भारत में आपस में हम लोग नहीं लड़ना चाहते। सही है, ये अब देखो ये सीधा भी कर देंगे उसको। लो हो गया, हो गया। 3 बार में सीधा और टेढ़ा, ये जस का तस हो गया, जबकि ये मजबूत है। मेरे से नहीं हो रहा है, क्यों? ये मेरे बस का नहीं है। सीधे को टेढ़ा कर दिया छोरे ने। ईंट देखो, इतनी मजबूत ईंट है, ये सीमेंट की बनती है, ये तोड़ोगे? और ये एक नहीं टूटे। हाँ नीचे कर लो, ये मंच न टूट जाए इसलिए नीचे कर लो। जंप मार रहा है, जंप नीचे से उछल रहा है। नीचे से सपोर्ट नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की, गौरी गोपाल भगवान की, वृंदावन धाम की, हनुमान जी महाराज की, गिरिराज धरण की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। वो भी ब्रांडेड है लगता है, हैं? सही है, टूट जाएगी पर चिंता ना करो, पक्का सनातनी है भाई धर्मेंद्र जी। टूटेगी टूटेगी। छिटक गई, छिटक गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई। साइड से टूटी है, साइड से। एक कोना तो टूट ही गया उसका। ये बात बोल वृंदावन धाम की, गिरिराज धरण की। तोड़ ही दी। मजबूत है छोरा, धर्मेंद्र जी बहुत मजबूत हैं। ढाई किलो का हाथ इसी को बोलते हैं, काहे? 2.5 किलो लोहे का आकार पिघला के उसका आकार बदल देता है, ऐसी कुछ है। थोड़ा नीचे बैलेंस नहीं मिल रहा है ना, तो मैं 20 से 30 किलो का पत्थर तोड़ा हूँ। और ग्रेट खली गुरु जी के सामने, उनको गुरु मानता हूँ जी उनके सामने भी हमने 20 किलो का पत्थर तोड़ा है। जी सही है। हम भी ये पाने से इस अखरोट को तोड़ के दिखाएंगे, टूटती है कि नहीं हम भी देखें। हमसे तो इसी से नहीं टूट रही है। अच्छा है। आप क्या तोड़ रहे हो भाई? जांघ से तोड़ेंगे ये अखरोट। चलो बच्चों, अखरोट टूटेगी भी तुम लोग खा लेना। सही है। 78 का रिकॉर्ड था जापान का, 2022 का रिकॉर्ड है। और मुझे मौका मिला वहाँ पे इंडिया गॉट टैलेंट पे
28 सेकंड में 110 प्लस करके आए। अब ऐसा खड़ा किए हैं कि कम से कम 5 साल में लगेंगे तोड़ने में। यही नहीं, अब अमेरिका गॉट टैलेंट, इटली भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सही है। हम कुछ नहीं कर सकते बिना संतों के। संतों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है भैया, इस बात को ध्यान रखो। जगो तो संत, सो तो संत, इनकी वाणी अमृत समान। आप क्या तोड़ोगे? अब ये नारियल तोड़ेंगे भैया जी। अब नारियल तोड़ूंगा, आपको कुछ अलग अलग स्टैंड से दिखाता हूँ मैं आप करके, और कोशिश करूंगा आपका दिल जीतने के लिए। हाँ, पर आपको देखो चोट नहीं लगनी चाहिए, आपको तनिक कष्ट नहीं होना चाहिए। अब नारियल टूटेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। अरे वाह, बड़ा मजबूत घुटना है भाई। अरे सिर से भी तोड़ दिया भाई ने। दांत भी मजबूत हैं। वाह, सुंदर, बहुत सुंदर भाई। नारियल तोड़ने में भी ताकत चाहिए है। चाकू से कटता नहीं है ये कई बार नारियल, और ये हाथ से काट दिया भाई ने। वाह, वाह, बारिश सी हो गई क्यों? नारियल की खैर नहीं है अब तो। जाएगा कहाँ बच्चू भाग के। मैं कहा जिस तरह मैं नारियल का ये हाल कर रहा हूँ, बुरा हाल कर रहा हूँ, तो ऐसे अगर मुझे मिल जाए पाकिस्तान वाले, इससे भी बुरा हाल करूंगा। हाँ, अभी मिल रहा हूँ, जरा सी देर में ऊपर मिलूंगा मैं आपको, सबको ऊपर मिलूंगा। बैठ के तोड़ेंगे। अरे ये टूट जाएगी। ले भैया, टूट गया भैया, टूट गया। बढ़िया, खुश रहो, खुश रहो। तालियां बजाओ धर्मेंद्र भैया के लिए। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। बड़े बलवान है भाई। देखो, भारत विविधताओं से भरा है, सब तरह के अच्छे लोग इस भारत में पाए जाते हैं, सब तरह के। हाँ, ये देखो, ये आपको किसी को चेक करना है पाना तो चेक कर लो। लो, ओरिजिनल है। चलो अब धर्मेंद्र भैया के लिए पुनः तालियां। कुछ कहना है? बोलो वाके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की, बोलो गौरी गोपाल की, बोलो गौरी गोपाल की। और भैया जय चला रे गाय बुन की पहले जय, बोलो अनुरुद्ध भगवान की। सबका दास है अनिरुद्ध। चलो बात कराइए। मैं यही कहना चाहूंगा
कि मेरे भाई, मेरी बहनाएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त और वो मित्रगण केवल अपने सबसे ओरिजिनल धन औलाद पे ध्यान दें। औलाद को 18 वर्ष तक फोन न जाने दें। हर घर में हनुमान चालीसा का सुबह सुबह पाठ कराएं। और ये कोई बड़ी चीज नहीं, इनमें से भी कोई 4 निकल सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। सही है। दूसरी बात, जो कल परसों यात्रा हुई उसमें मेरे गुरुजी ने अपने मित्रगण का कितना सहयोग किया आप लोग सब जानते हैं। दिल्ली से वृंदावन की धाम में अन्नपूर्णा चलाना कोई मामूली खेल नहीं है। लोग संतों पे उंगली उठाते हैं, संतों की बराबरी कभी किसी ने की न होगी। और जब मैं चल रहा था, मैं बड़ी दूर से आया हूं, तो मेरे एक समझ में आया कि मैंने कि गुरुजी ने बलादना हैगे मिले भाई, और तुम हमें ज्यादा दूर के मत समझियो, हम तो जिनके चरण के दास हैं और बागेश्वर धाम वाले अति प्रिय आत्माएं हमारी, और ये हमारे शरीर हैं। मैंने एक चीज बनाई, गुरुजी बात सुनाओ जाऊंगा, मैं अपनी बाइक पे चल लो। बड़ी दूर से आया हूं, बड़ी आशा लाया हूं, बड़ी दूर से आया हूं, बड़ी आशा लाया हूं। गौर गोपाल के मैं दर्शन करने आया हूं, बड़ी दूर से आया हूं, बड़ी आशा लाया हूं। सुंदर, खुश रहिए। इनको बात कराएं। बहुत सुंदर। धर्मेंद्र भैया का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। सिंपल है कि भागवतम के जो 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं, भागवतम के जो 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं, ये व्यास देव जी का कथन है या सुखदेव जी गोस्वामी इसको बोले हैं या रोमहर्षण जी बोले हैं या उनके पुत्र सूत गोस्वामी बोले हैं। देखिए, ये तो ब्रह्म सूत्र का है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसी का है जन्माद्यस्य यतः। ठीक है, तो ये वेद व्यास जी की मंगलाचरण है, वेद व्यास जी का मंगलाचरण है। और जो निगम कल्प तरुर गलितम है, ये सुखदेव भगवान का है। तो वेद व्यास जी और सुखदेव भगवान नहीं, उस नगम के मतलब सुखदेव गोस्वामी के विषय में तो बताया गया उसमें कि सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवतम बोले हैं, हाँ, वो इतना मधुर है। ठीक है, तो ये तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं नहीं बोल सकते ना, या तो व्यासदेव जी बोले हों या सूत गोस्वामी बोले हों। मैं ये जानना चाहता हूँ। वो मंगलाचरण है ना, पूरा पूरा 3 श्लोकों का जन्माद्यस्य व्यास जी का है। व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। चलिए, अब जिनको मिलना है ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, जिनको मिलना है ऊपर आइए।